गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे दी नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन का प्रमेय क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्टन्स थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम की तरह सर्किट को सिंपल करने का, सर्किट को सरल बनाने का एक थ्योरम है, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को, डिफ़िकल्ट सर्किट को एक सरल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क। यहाँ पे लीनियर और बायलैटरल का मीनिंग आपको मालूम होगा। लीनियर एलिमेंट होते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं, बायलैटरल एलिमेंट होते हैं, यूनिलैटरल एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में आपको पता है। नेटवर्क विथ एक्टिव सोर्स, एक्टिव एलिमेंट, जैसे कि सोर्स होना चाहिए, उसमें करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स होना चाहिए। डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। कैन बी रिप्लेस्ड बाई वन करंट सोर्स एंड वन रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द करंट सोर्स। किसी भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क को जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, उसको जिसमें कि एक्टिव एलिमेंट लगे हों, सोर्स लगे हों, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, वोल्टेज या करंट, उनको एक करंट सोर्स के द्वारा और एक रेजिस्टेंस के द्वारा जो कि उसके समांतर में जुड़ा हो, उसके द्वारा हम दिखा सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। ये पूरे सर्किट को, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जिसमें कि शर्त ये है कि सर्किट लीनियर हो और बायलैटरल हो। लीनियर का मतलब है इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट जैसे कि डायोड न लगे हों कहीं पे भी। पूरे सर्किट में किसी भी भाग में डायोड नहीं होना चाहिए जो कि नॉन लीनियर है, या सर्किट के किसी भाग में ट्रांजिस्टर नहीं होना चाहिए, ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, और यूनिलैटरल एलिमेंट नहीं होने चाहिए जैसे कि डायोड या ट्रांजिस्टर। तो ऐसा सर्किट कहलाएगा लीनियर बायलैटरल नेटवर्क। तो उसमें सर्किट कितना भी डिफ़िकल्ट हो, उस पूरे सर्किट को जिसमें कि एक्टिव सोर्सेस लगे हों, एक्टिव एलिमेंट्स लगे हों, करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, उस पूरे सर्किट को एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस के द्वारा जो कि उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये आरएल है, ये आरएल है, ये सर्किट वही है, लेकिन इस पूरे सर्किट को हमने इस एक सरल सर्किट के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ये सरल सर्किट है थोड़ा सा। अगर बहुत डिफ़िकल्ट सर्किट होता, बहुत से एलिमेंट्स इसमें सीरीज पैरेलल में आपस में जुड़े होते, तो सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। ऐसे सर्किट को हम एक सिंपल करंट सोर्स के द्वारा और एक रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि थेवेनिन थ्योरम में करते हैं। फ़र्क ये है कि थेवेनिन थ्योरम में हम पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, उसके द्वारा रिप्लेस करते हैं। नॉर्टन थ्योरम में केवल ये फ़र्क है कि पूरे सर्किट को वोल्टेज सोर्स की जगह एक करंट सोर्स में रिप्लेस करते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम पैरेलल में यहाँ जोड़ते हैं। यही फ़र्क है। बाकी दोनों ही थ्योरम सर्किट को सॉल्व करने का, सरल बनाने का थ्योरम है। तो क्या है? एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क विथ एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन करंट सोर्स एंड वन रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द करंट सोर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस करंट सोर्स का मान कितना होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट एट द लोड टर्मिनल। ये लोड है, कोई भी लोड हो सकता है, तो लोड के टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट करने से जो करंट जाएगी वही होगा इस करंट सोर्स के मैग्नीट्यूड का मान होगा। इसका मान होगा शॉर्ट सर्किट करंट लोड के टर्मिनल पे। तो लोड जो भी हम मानेंगे, आरएल को मानेंगे तो यहाँ शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट निकालेंगे। अगर हम इसको लोड मानेंगे R2 को, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट करेंगे और ये करंट निकालेंगे, तो करंट सोर्स का मान ये होगा। अगर हम लोड R3 को मानेंगे तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे करेंगे और यहाँ करंट निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, और ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। अगर हम लोड को R1 को मानेंगे तो शॉर्ट सर्किट यहाँ पे करेंगे और यहाँ जो करंट होगी वही हम इस करंट को मैग्नीट्यूड देंगे। तो शॉर्ट सर्किट करंट का मान ये होगा एट दी लोड टर्मिनल, वट एवर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट।
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये तो पता चल गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। यानी लोड जो माना गया है उस लोड को ओपन कर दीजिए और ओपन करने के बाद में सर्किट का तुल्य प्रतिरोध जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वही होगा ये रेजिस्टेंस का मान, जिसको कि हम पैरेलल में जोड़ेंगे। इसको आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं या आर एन बोलते हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आर इंटरनल ये जो लिखा है इट इज नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है और उसी तरह कैलकुलेट होता है जैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट हमने रेजिस्टेंस निकाला था पिछले वीडियो में, बिल्कुल उसी तरह निकालते भी हैं और इसका मान भी उतना ही आता है जितना थेवेनिन इक्विवेलेंट का आता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। फ़र्क केवल ये होता है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट सोर्स के पैरेलल में लगाते हैं, जबकि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में लगाते हैं और कोई फर्क नहीं होता है, कैलकुलेट करने का तरीका वही होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। लोड के टर्मिनल को ओपन कर दीजिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, वही होता है इसका मान। अगर लोड ये है तो इसको ओपन कर दीजिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए सारा। अगर ये लोड है तो इसको ओपन कर दीजिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। अगर R1 लोड है तो इसको ओपन करके बाकी सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। लेकिन ओपन करते समय उसके बाद क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम क्या है, ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर रिमूव्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। सभी इंडिपेंडेंट सोर्स जो होंगे उनको उनके आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते टाइम। जैसे हम यहाँ अगर इसको लोड मान रहे हैं तो इसको ओपन कर देंगे और सर्किट में जितने सोर्स लगे हुए हैं सबको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। ये आपको पता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट भी ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। तो ये इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे, यहाँ पे लगा देंगे पैरेलल में। उसके बाद फिर हम लोड लगा देंगे जिसमें करंट को निकालना है। तो ये थ्योरम भी बहुत यूज़फुल है, खास करके तब जब लोड चेंज हो रहा हो बार बार। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप नॉर्टन इक्विवेलेंट बना लेंगे तो आप लोड बार बार चेंज होगा तो भी आप करंट को आसानी से निकाल सकते हैं। ये सर्किट बहुत सरल सर्किट है। यहाँ पे जो करंट होगा लोड में वो होगा ISC इंटू जो इन्वर्स रेजिस्टेंस होता है उसके अनुपात में करंट डिवाइड हो जाती है RN अपान RN प्लस RL। इस तरह से आप लोड करंट को निकाल सकते हैं। अगर RL चेंज भी हो रहा है तो भी आप बार बार उसको वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द स्टेप? स्टेप क्या है? रिमूव लोड रेजिस्टेंस एंड शॉर्ट द लोड टर्मिनल। लोड रेजिस्टेंस को पहले हटाना पड़ता है, सबसे पहले स्टेप में इसको हटा दीजिए और इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। पहला स्टेप हो गया। फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट एट दी लोड टर्मिनल। ये लोड के टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लीजिए, यहाँ पे कितनी बह रही है। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट निकालते समय आप यहाँ पे मेश करंट एनालिसिस मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे आप नोडल वोल्टेज एनालिसिस लगा सकते हैं, आप यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ लगा सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। कोई भी रूल लगाइए, लेकिन आपको शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे निकालनी है लोड में। फिर क्या करना है? रिमूव ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। सर्किट में जितने करंट सोर्स लगे हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिए हैं, इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन,
voltage source is removed by short circuit and current source is by open circuit। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ ओपन जो सर्किट है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। लोड के टर्मिनल से ओपन करके इन सभी सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करके, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके आप यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, आर इक्विवेलेंट। इसी को हम नॉर्टन इक्विवेलेंट कहेंगे और यही थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होता है, इसी के बराबर होता है। तो दोनों रेजिस्टेंस वही आएंगे, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहिए या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहिए, सभी का वही मतलब है। इसके बाद क्या करिए, ड्रा दी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बाय कनेक्टिंग शॉर्ट सर्किट करंट एज करंट सोर्स एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट जितनी आई थी उसको करंट सोर्स बना देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना आया था उसको पैरेलल में जोड़ देंगे और उसके पैरेलल में एक लोड लगा देंगे। फिर पैरेलल में लोड लगाने के बाद में क्या करेंगे, लोड की करंट को निकाल लेंगे या लोड में वोल्टेज निकालना है लोड के अक्रॉस तो उसको भी निकाल लेंगे। तो ये प्रोसीजर है। तो ये किया गया है, हमने बताया रिमूव लोड एंड शॉर्ट दी लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल को देखिए, ये लोड था, शॉर्ट कर दिया गया। ये अब शॉर्ट करने से क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे ISC। ये जो शॉर्ट सर्किट करंट का मान होगा यही नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसके करंट सोर्स का मान होगा। इसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे रिमूव ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ केवल वोल्टेज सोर्स है तो उसको आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया गया है इंटरनल रेजिस्टेंस से। इट मीन्स शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, सभी इस सोर्स होंगे जितने, सबको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ केवल वोल्टेज सोर्स है इसीलिए इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। आप क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट गिवन देन रिमूव वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, वो हमने कर दिया है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। लोड को ओपन कर दिया, अब यहाँ से देखने पर अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना होगा, R1 R3 पैरेलल में है, उसको R2 के साथ में सीरीज में कॉम्बिनेशन। इसके बाद नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेंगे, फिर लोड लगा देंगे। ये देखिए, ये शॉर्ट सर्किट करंट निकाला, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट एट दी लोड टर्मिनल, ये जो भी आएगा ये करंट सोर्स बन जाएगा, इधर को ये करंट सोर्स है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्सेस को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये हमने अभी बताया, इसी को नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। उसको पैरेलल में लगा दिया, फिर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया इस तरह से। ये कहलाता है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस। तो इस सर्किट का जो प्रभाव इस लोड पे पड़ रहा है वही प्रभाव इस सर्किट का भी इस लोड पे पड़ेगा, इसलिए ये सर्किट और ये सर्किट दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं और ये सर्किट उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। और ये सर्किट थोड़ा सा सरल है, और भी डिफ़िकल्ट सर्किट होता, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता, बहुत से सोर्सेस लगे होते, बहुत से एलिमेंट्स लगे होते, बहुत से रेजिस्टेंस लगे होते, तो भी हम उसको एक करंट सोर्स में और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते तो सरल हो जाता सर्किट। तो इस तरह से हम पैरेलल में लोड कनेक्ट करके उसमें करंट को निकाल सकते हैं। सो थेवेनिन थ्योरम की तरह नॉर्टन थ्योरम भी सर्किट को सरल बनाने का थ्योरम है। फ़र्क ये है कि थेवेनिन थ्योरम में हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। नॉर्टन थ्योरम में पूरे सर्किट को एक करंट सोर्स में रिप्लेस करते हैं और पूरे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में लगाते हैं। वहाँ रेजिस्टेंस को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं।
दोनों को निकालने का प्रोसीजर वही है। तो थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम में समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं। समानताएं क्या हैं? दोनों सर्किट को सरल बनाने का थ्योरम है। दोनों में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान एग्जैक्टली उतना ही आता है, सेम आता है। दोनों की मदद से वेरिएबल लोड में हम करंट निकाल सकते हैं आसानी से। दोनों में हम सोर्स को उसी तरह से रिप्लेस करते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को। असमानता ये है कि वहाँ वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ करंट सोर्स में। वहाँ सर्किट के रेजिस्टेंस को पैरेलल सीरीज में लगाते हैं, यहाँ पैरेलल में लगाते हैं। ये असमानता है। वहाँ करंट सेम रहती है लोड में, वही जो सोर्स में होती है। यहाँ पे करंट डिवीजन का रूल लगाते हैं और तब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पैरेलल सर्किट बनता है, थेवेनिन थ्योरम में सीरीज सर्किट बनता है। तो ये सब हमने प्रोसीजर किए। शॉर्ट सर्किट किया, करंट निकाला, ये बन गया मैग्नीट्यूड। फिर सर्किट को हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, सारे सोर्स को, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के पैरेलल में लगा दिया और हमने लोड लगा दिया। फिर लोड की करंट को इस फार्मूले से निकाल देंगे। IL इक्वल टू कितना हो जाएगा, ISC इंटू ये रेजिस्टेंस होगा नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपान नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस RL। इस तरह से हम लोड की करंट को निकाल लेंगे और लोड वेरी कर करके भी हम करंट को निकाल सकते हैं। अब कुछ इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड करंट थ्रू RL यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन का थ्योरम यूज करते हुए करंट निकालनी है इस RL में, जिसका कि मान है 1.5 ओम। सर्किट में ये सब एलिमेंट जुड़े हुए हैं, सभी को देखिए गौर से। कोई नॉन लीनियर तो नहीं है, नहीं। कोई यूनिलैटरल एलिमेंट तो इसमें नहीं लगा है, नहीं। इसलिए अब इसमें हम लगा सकते हैं नॉर्टन थ्योरम। तो स्टेप वही यूज़ करेंगे। पहले शॉर्ट सर्किट करेंगे लोड के टर्मिनल पे, लोड को हटा के ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, लोड हटा दिया गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट अब निकाल लीजिए। पहले ये शॉर्ट सर्किट करंट का मान कितना होगा, ये करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वोल्टेज सोर्स एक है, इसका मान है 12 वोल्ट। अब यहाँ से कुल करंट कितनी जाएगी, I मान लीजिए जाएगी। तो I कितना जाएगी, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लीजिए, कितना कुल रेजिस्टेंस है। ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये रेजिस्टेंस होगा 6 इंटू 3 अपान, ये दोनों जोड़ डालिए, 6 + 3 तो ये हो जाएगा 18/9। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया 2 ओम, 2 ओम। अब ये जो 2 ओम आया दोनों का, वो इसके 2 ओम के साथ सीरीज में है। तो इसको 2 ओम को जोड़ देंगे तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम। 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो ये जो करंट जाएगी I, इसका मान कितना होगा, वोल्टेज दिस V अपान टोटल रेजिस्टेंस। तो V का मान है 12, टोटल रेजिस्टेंस आया है 4 ओम, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर टोटल करंट जाएगी बैटरी से। सो I का मान कितना हो गया, 3। I का मान 3 एम्पियर हो गया। अब ये 3 एम्पियर की जो करंट जा रही है, अब ये यहाँ तक जाएगी 3 एम्पियर। यहाँ से ये 3 एम्पियर जो है डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। तो करंट डिवीजन का रूल आप जानते हैं, वो क्या होता है, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है उस रेजिस्टेंस के विरोधी जो ब्रांच में रेजिस्टेंस है उसको करंट से गुणा कर देते हैं और दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के उससे भाग दे देते हैं। तो इस तरह से करंट आ जाती है। पैरेलल पाथ में करंट डिवीजन का ये रूल होता है, करंट इज डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद देयर रेजिस्टेंस, और वो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल डिवीजन होता है। तो ये करंट 3 एम्पियर टोटल है, ये डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे डिवाइड होगी, 3 एम्पियर में करंट होगी 3 इंटू 6, इसके अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसलिए 3 इंटू 6 अपान 6 + 3। तो इस तरह से करेंगे 18/2, 18/9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर क्या आया, शॉर्ट सर्किट करंट। यही नॉर्टन इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो यही हो जाएगी टोटल करंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट की। तो ये हमने करंट निकाल ली।
अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हमने बताया था। लोड को ओपन कर दीजिए और इधर अंदर देखिए सभी सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस से सोर्स को रिप्लेस कैसे करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, अगर है करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो यहाँ वोल्टेज सोर्स है इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये हमने इक्विवेलेंट देखिए बनाया है। लोड ओपन कर दिया और यहाँ से देखा, लुक फ्रॉम दिस साइड 3 ओम कनेक्टेड है, 6 ओम कनेक्टेड है, 2 ओम कनेक्टेड है। वोल्टेज सोर्स को हमने हटा के शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ पे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। लोड के टर्मिनल ए और बी हैं यहाँ से, तो ये 2 ओम 6 ओम पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर संयोजन निकाल लीजिए। 2 × 6 / 2 + 6 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 12 / 8, तो 12/8 हो गया। 12 / 8 हो गया। और ये श्रेणी में है, सीरीज में, उसको जोड़ डालिए तो टोटल हो जाएगा 1.5 + 3 = 4.5 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। ये हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN। नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RN का मान आया 4.5 ओम। अब इस RN को क्या करेंगे, वोल्टेज करंट सोर्स के साथ में श्रेणी पैरेलल में लगा देंगे, पैरेलल में समांतर में देखिए लगा दिया 4.5 ओम। RN का मान आया है 4.5, लगा दिया। अब लोड लगा देंगे जितना भी था। लोड कितना था, लोड था 1.5 ओम, तो उसको लगा दीजिए। लोड को भी यहाँ पे ये लगा दिया 1.5 ओम। आप करंट कैलकुलेट कर लीजिए 1.5 ओम में कितनी जाएगी। ये 2 एम्पियर की करंट है, तो 2 एम्पियर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। इसके बाद क्या होगा, ये डिवीज़न होगा, कुछ इधर चली जाएगी करंट, वो कहेंगे IL, कुछ चली जाएगी इधर। तो यहाँ जो करंट जाएगी IL, उसका मान कितना होगा करंट डिवीज़न के रूल से। ये इसमें 1.5 ओम लगा है, इसमें 4.5 ओम लगा है। तो करंट डिवीज़न लगता है जो पैरेलल सर्किट में, उसमें जो करंट जाती है अपोजिट ब्रांच से मल्टीप्लाई होता है। 2 × 4.5 डिवाइडेड बाई 4.5 प्लस 1.5 ये। तो इस तरह से ये हो जाएगा नीचे 6, 2 × 4.5/6 ये हो जाएगा 3, और इसको सॉल्व करेंगे 1.5 एम्पियर। तो हमने लोड की करंट निकाल ली 1.5 एम्पियर। इस प्रकार से नॉर्टन थ्योरम का उपयोग करके हमने निकाल लिया। अब एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर RL यहाँ लगा दें, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा दें 3 ओम, तो इसमें करंट कितनी होगी। फाइंड करंट बिटवीन A and B if RL is 3 ओम यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का उपयोग करते हुए ये हमको निकालना है कि यहाँ पे करंट कितनी होगी ए और बी के बीच में, यदि लोड 3 ओम का हो तो। लगाइए फिर वही प्रोसीजर सेम। सबसे पहला स्टेप क्या है, सर्किट को लोड हटाइए और शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। वी आर रिप्लेस्ड विथ शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ ISC कहेंगे इसको, शॉर्ट सर्किट करंट। अब इस करंट को निकाल लेंगे किसी भी प्रकार से। नोडल लगाइए, एनालिसिस लगाइए, मेश एनालिसिस लगाइए, KCL लगाइए, KVL लगाइए, स्टार डेल्टा लगाइए, कुछ लगाइए, एनीथिंग। फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव है हम चाहते हैं इस करंट को ज्ञात करना ISC, क्योंकि यही हमारे नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए सोर्स बनेगा, सोर्स। तो चलिए यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो फिर अब कैसे निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ नोडल एनालिसिस लगाया है। नोडल एनालिसिस कैसे लगाया है, यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो यहाँ वोल्टेज 0 हो जाएगा। ये वोल्टेज 0 हो गया। यहाँ एक ये मान लीजिए, ये ग्राउंड मान लीजिए, अर्थ मान लीजिए, यहाँ पे इसके सापेक्ष में हम ये वोल्टेज मान लीजिए V1, ये नोड है 1। यहाँ 0 वोल्टेज हो गया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे 0 वोल्टेज हो गया। तो यहाँ से अब करंट नहीं जाएगी, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से उसको पाथ मिल रहा है 0 रेजिस्टेंस वाला, तो इधर से करंट क्यों जाएगी, नो करंट हियर। तो अब करंट जो जाएगी यहाँ पे
3 करंट जाएगी। एक करंट तो इधर जाएगी I1, दूसरी ये 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है तो ये जाएगी करंट ऊपर की तरफ, पहले से ही दिशा फिक्स की गई है इसकी। ये दिशा हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि करंट सोर्स जो है उसकी दिशा पहले से ही फिक्स है। इसको मान लीजिए I2। एक करंट जाएगी I3 इधर जाएगी, लेकिन ये जो करंट I3 जाएगी यहाँ तक जाएगी, ये करंट इधर नहीं जाएगी। यही I3 करंट इधर भी जाएगी, यही I3 करंट इधर भी जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट करंट का मान किसके बराबर होगा? I3 के बराबर होगा। तो यहाँ लगा दीजिए नोडल एनालिसिस मेथड। तो V1 माइनस ये वोल्टेज 15 अपान ये रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा I1, दिस इज I1। और करंट की दिशा क्या है? जंक्शन से दूर की तरफ है, इसको पॉजिटिव ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए करंट जा रही है इसमें I3, वो I3 का मार्ग इधर को है। कितना है I3 का मान? V1 वोल्टेज दिस V1 माइनस 0, V1 माइनस ये 0 वोल्ट है अपान रजिस्टेंस 3 ओम से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगी I3। ये है I3, I1 प्लस I3। I2 का मान कितना है? जंक्शन की तरफ है इसलिए इसको माइनस में लेंगे, इक्वल टू 0। और I2 का मान कितना है? 4 इक्वल टू 0। तो I2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा। यही किया गया है, नोडल एनालिसिस लगाया गया है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा V1 माइनस 15 प्लस V1, ये हो जाएगा। यहाँ से V1 का मान निकाल लिया, कितना आ गया? V1 का मान निकाल लिया हमने, कितना आ गया? V1 का मान आ गया 27/2 वोल्ट। V1 मिल गया तो अब करंट ये आ जाएगी, हमको पता चल जाएगी ये करंट कितनी है। I3 का मान पता चल जाएगा। I3 का मान कितना होगा? वही ISC है, वही शॉर्ट सर्किट करंट है। I3 एंड ISC दे आर इक्वल सेम। तो V1 पता है, तो ये करंट इधर को कितनी होगी? इधर करंट नहीं जाएगी क्योंकि इधर शॉर्ट सर्किट है, तो इधर से करंट चली जाएगी। इधर से 0 रेजिस्टेंस है, इसीलिए करंट 6 ओम में नहीं जाएगी। तो ये करंट कितनी होगी? V1 माइनस 0 अपान टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम है। इसके रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है। 6 ओम की तरफ ये करंट नहीं जाएगी। ये करंट किधर जाएगी? 3 ओम, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 3। वोल्टेज कितना है? V1 माइनस 0। तो ये रख दीजिए V1 का मान 27/2, 3 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 27/6। सॉल्व करिए तो हो जाएगा 4.5 एम्पियर। ये जो 4.5 एम्पियर है यही शॉर्ट सर्किट करंट भी है, यही I3 भी है। क्यों? क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जाएगी, यहाँ पे नो करंट, शॉर्ट सर्किट किया है तो करंट यहाँ तक तो रेजिस्टेंस से होके आएगी, उसके बाद से इधर से चली जाएगी। क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है शॉर्ट सर्किट से, तो इधर नहीं जाएगी। इस तरह से हमको करंट सोर्स का मान मिल गया 4.5 एम्पियर। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। 4.5 एम्पियर मिल गया करंट सोर्स का मान, तो ये रख दिया 4.5 एम्पियर का करंट सोर्स बना दिया ऐसे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमने बताया लो टर्मिनल को ओपन करिए, सारे सोर्स को रिप्लेस करिए उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो वोल्टेज सोर्स लगा है तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हट गया। करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे। ये ऐसा हो जाएगा सर्किट, ऐसा हो जाएगा, ये इधर ऐसे, और यहाँ से ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये सर्किट में कौन बचेगा? ये सर्किट हो जाएगा ऐसा 3 ओम, 3 ओम, और ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 और 3 दोनों सीरीज में हैं, 6 हो जाएगा। और इस 6 का इसके 6 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 × 6/6 + 6, 36/12। तो हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम। 3 ओम का फिर रेजिस्टेंस लगा दीजिए यहाँ पैरेलल में, ये हो गया
RN इक्वल टू 3 ओम। अब जिसमें लोड में करंट निकालनी है उसको पैरेलल में लगा दीजिए। हमारा लोड कितना था हमने शुरू में ही बताया है, ए और बी के बीच में अगर 3 ओम का लोड लगाया जाए तो करंट बताइए कितनी होगी। ये 3 ओम लगा दीजिए। टोटल करंट है 4.5, तो 4.5 एम्पियर को डिवाइड कर दिया जाएगा यहाँ से दो भाग में, इधर इधर, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगी। आप चाहें तो करंट डिवीजन का रूल भी लगा सकते हैं। तो 4.5 इंटू 3, ये अपॉन 3 प्लस 3 हो जाएगा 4.5 इंटू 3 अपॉन 6, तो 4.5 अपॉन 2 2.25 एम्पियर। ये मिल गया हमको करंट। यहाँ पे अगर जो लोड होगा 3 ओम का, 3 ओम का, उसमें जो करंट होगी 2.25। तो ये नॉर्टन थ्योरम लगा के हमने निकाल लिया। अगर डिपेंडेंट सोर्स लगे हों तो कैसे निकालते हैं? अभी तक जो हमने डिस्कस किया इंडिपेंडेंट सोर्स थे। अगर डिपेंडेंट सोर्स लगाते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट के टाइम पे कि RTH होता है, वहाँ पे निकालते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेते हैं और शॉर्ट सर्किट करंट। उसी प्रकार नॉर्टन इक्विवेलेंट भी वैसे ही निकालेंगे, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट। लोड के टर्मिनल पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, उसमें से लोड के टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और करंट आएगी उससे भाग दे देंगे, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। बाकी जो करंट निकालना है उसका तरीका वही है। कोई भी डिपेंडेंट सोर्स रिमूव नहीं किया जाता है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स जो है उसको कहीं और से वो डिपेंड होता है, इसीलिए हम रिमूव नहीं करते हैं। अगर रिमूव करना है तो वोल्टेज सोर्स जो इंडिपेंडेंट है या करंट सोर्स जो इंडिपेंडेंट है वही रिमूव होते हैं, डिपेंडेंट को हम रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है पहले स्टेप में। तो X और Y को ओपन कर दीजिए, RL हटा दीजिए यहाँ से और शॉर्ट सर्किट कर दीजिए इस तरह से। स्टेप नंबर 1, X और Y को शॉर्ट कर दिया ऐसे, वोल्ट रेजिस्टेंस हटा के, लोड को हटा के इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया ऐसे। शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब करंट निकालनी है, यही करंट निकालनी है, शॉर्ट सर्किट करंट। अब यही बनेगा करंट सोर्स। इसको शॉर्ट कर दिया तो अब जो करंट यहाँ से आ रही है ये करंट अब इधर नहीं जाएगी, अब ये करंट केवल इधर जाएगी। क्यों नहीं जाएगी इधर 3 ओम में? क्योंकि इसको लो रेजिस्टेंस मार्ग मिल रहा है, शॉर्ट सर्किट लो रेजिस्टेंस पाथ होता है, तो इधर से करंट ना जा करके ये करंट जाएगी इस पाथ से, ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी इस मार्ग से ऐसे। तो कितना होगा इस करंट का मान? देखिए फिर अगर इसमें नहीं जाएगी तो इस सर्किट को फिर ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे, क्योंकि हम इसको फिर नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसमें करंट जाएगी नहीं शॉर्ट सर्किट करने से। तो ये जो जाएगी 3I0 और ये जो आएगी I0, दोनों मिलके इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम करंट निकालना चाहते हैं कि कितना होगी शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये I0 का मान पहले निकालेंगे कि I0 का मान कितना है। तो I0 का मान निकालने के लिए देखिए ये एक लूप है, ये वाला, ये लूप है, दिस इज दी आउटर लूप। यहाँ लगा दीजिए आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दीजिए। तो ये करंट जो जा रही है I0, वो उसका मार्ग देखिए ये है, ये मार्ग है। तो I0 जो करंट होगी उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा वोल्टेज जितना है V12 अपान इसके मार्ग में कुल रेजिस्टेंस कितना है I0 के मार्ग में, I0 के मार्ग में कुल रेजिस्टेंस है यही है 6 ओम। तो टोटल 6 ओम से भाग दे दीजिए तो I0 का मान मिल जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ करंट जा रही है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर उधर जा रही है, तो इधर की करंट कितनी होगी? ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, 3 इंटू I0, और I0 का मान हमने निकाल लिया है 2 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर की करंट हो जाएगी, इधर से जाएगी। 2 एम्पियर इधर से आ रही है, 6 इधर से आ रही है, तो इधर कितनी कुल करंट जाएगी? 2 + 6,
तो शॉर्ट सर्किट में जो कुल करंट होगी वहाँ पे कितनी होगी, कुल करंट शॉर्ट सर्किट में होगी I0 प्लस 3I0, I0 प्लस 3I0 यानी 4I0, और I0 का मान कितना निकाला हमने 2 एम्पियर, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एम्पियर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है तो 3I0 कितनी होगी, यहाँ से 6 एम्पियर होगी, ये दोनों करंट जाएंगी इधर, 2 प्लस 6 इक्वल टू 8, शॉर्ट सर्किट करंट का मान आ गया 8 एम्पियर। यही बनेगा करंट सोर्स। सो ISC इक्वल टू 8 एम्पियर और ये करंट सोर्स बन जाएगा। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकालना है उसी तरीके से हमने जो फार्मूला बताया था। ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लीजिए लोड के टर्मिनल पे, और लोड के टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लीजिए और उससे भाग दे दीजिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे VOC निकालना है, ओपन सर्किट वोल्टेज। कैसे निकालना है, नोडल एनालिसिस मेथड लगा दीजिए। यहाँ पे नोडल एनालिसिस मेथड लगा दीजिए। यहाँ पे इसको नोड 1 मान लीजिए। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VOC, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, क्योंकि तीनों बिंदु आपस में जुड़े हैं, 3 पॉइंट्स आर कनेक्टेड। तो ये VOC निकाल लीजिए कितना होगा, उसमें यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट जितना आई थी 8 एम्पियर, उससे भाग दे देंगे तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे लगाना है किरचॉफ्स करंट लॉ नोड 1 पे। तो ये I0 है, ये 3I0 है, और यहाँ कुल करंट जाएगी, इधर से जो करंट जाएगी इसको मान लीजिए I1। तो I0 जंक्शन की तरफ जा रही है, ये करंट, 3I0 भी जंक्शन की तरफ जा रही है, ये करंट, और I1 जो करंट है वो जंक्शन से दूर जा रही है। तो जंक्शन से दूर जाने वाली जो करंट है उसका मान जंक्शन की तरफ जाने वाली जो करंट होंगी उनके सम के बराबर होगा। सो I0 प्लस 3I0, इसका जो सम होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ वो इसके बराबर होगा I1 के, और कोई पाथ नहीं है तो ये करंट I1 जो है इधर से जाएगी ऐसे, ये इस तरह से। तो ये है, यहाँ पे लगा दिया हमने किरचॉफ्स करंट लॉ, तो ये हो गया। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 4I0 इक्वल टू I1। तो यहाँ पे अब लगा दीजिए नोडल एनालिसिस मेथड, नोडल एनालिसिस मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, I0 का मान निकालना है तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे I0 का मान निकालना है। I0 का मान होगा ये जो यहाँ इसके बीच में विभवांतर होगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे 6 से। तो विभवांतर कितना है इसके बीच में, 12 वोल्ट, माइनस ये वोल्टेज कितना है VOC है, डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा I0 का यही मान हो जाएगा। I0 का मान ये आ गया 12 माइनस VOC अपॉन 6। इसकी डायरेक्शन चूँकि पहले दी गई है इधर को है, इसलिए हम इस वोल्टेज को हायर मान रहे हैं और इसको लोअर मान रहे हैं। अदरवाइज हम नोड वोल्टेज को हमेशा हायर मानते हैं। चूँकि यहाँ डायरेक्शन पहले से ही दे दी गई है इधर को, इसीलिए हमने VOC को कम माना है और 12 वोल्ट को ज़्यादा माना है। तो I0 का मान हमने निकाल लिया। I0 का मान हो जाएगा 12 माइनस VOC अपॉन 6, वो यहाँ रख दीजिए 4 इंटू I0 की जगह पर रख दीजिए 12 माइनस VOC अपॉन 6 इक्वल टू I1। ये I1 करंट कितनी होगी, यहाँ पे ये करंट I1 का मान होगा VOC वोल्टेज यहाँ पे है नोड पे, माइनस यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा, डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टेंस कितना है 3, तो ये होगा VOC अपॉन 3। ये I1 का मान है, तो I1 की जगह रख दीजिए VOC अपॉन 3, तो ये हो जाएगा VOC अपॉन 3 इक्वल टू 4I0। 4I0 की जगह रख दीजिए 12 माइनस VOC अपॉन 6। अब ये 6 ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचा, ये 2 से ये 4 एक बार कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 24 माइनस 2 VOC इक्वल टू VOC, इसको VOC को उधर ले जाइए राइट हैंड, तो हो जाएगा 3 VOC इक्वल टू 24। सो VOC इक्वल टू 24 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट।
तो VOC आया 8 वोल्ट, VOC इक्वल टू 8 वोल्ट, और ISC हम पहले ही निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले। शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आई थी, 8 एम्पियर आई थी। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, VOC अपॉन ISC, VOC 8 एंड ISC 8, तो 8 में 8 से भाग देंगे, 1 ओम आ जाएगा। तो हमको शॉर्ट सर्किट करंट भी पता चल गई 8 एम्पियर, हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पता चल गया 1 ओम। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। ये इस तरह से शॉर्ट सर्किट करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर 8 एम्पियर, ये पैरेलल में नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया 1 ओम का। अब अगर 1 ओम का लोड है इसमें, तो लोड में बहने वाली करंट कितनी होगी, लोड में बहने वाली करंट जो है वो करंट डिवीजन के रूल से आप डिवाइड कर दीजिए, 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 एम्पियर। इस तरह से लोड करंट 4 एम्पियर कैलकुलेट हो जाएगी 1 ओम के लोड के लिए। अगर लोड का रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो करंट डिवीजन के रूल लगा के हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना करके हम सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।